आज अपने विचार प्रेमचंद की जयंती पर आप सभी के समक्ष उपस्थित करती हूँ। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 के दिन वाराणसी के समीप लम्ही गांव में हुआ। इनके पिता का नाम अजायब लाल था, जो एक डाक मुंशी थे। उनकी माँ आनंदी देवी एक सुगंध और सुंदर महिला थी। उनके दादाजी मुंशी गुरु सहाय लाल पटवारी थे। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद का बचपन खेत खलिहानों में बीता। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गया। मात्र 7 वर्ष की उम्र में अपनी मां और 14 वर्ष की किशोरावस्था में अपने पिता को खो दिया। अचानक ही किशोर प्रेमचंद के कोमल कंधों पर सौतेली मां और छोटी भाई बहनों की देखभाल का बोझ आ पड़ा। इस आघात ने उनके बाल मन पर गहरी छाप छोड़ी, जो बाद में उनके लेखन में दिखाई देती है। आर्थिक तंगी और गरीबी से जूझते प्रेमचंद ने 5 रुपए मासिक वेतन पर ट्यूशन पढ़ाकर परिवार का भरण पोषण किया। ये कष्ट और संघर्ष प्रेमचंद के लिए जीवन का कठोर पाठ बन गया, जो बाद में उनके लेखन का मूल आधार बने। उन्होंने अपने लेखन में सामाजिक कुरीतियों पर करारा प्रहार किया। जाति भेदभाव, लैंगिक असमानता, बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसे ज्वलंत समस्याओं को उन्होंने अपनी कहानी और उपन्यासों का विषय बनाया। प्रेमचंद के प्रति सम्मान को प्रदर्शित करते हुए उनका जन्मदिन 31 जुलाई राष्ट्र लेखक के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कुल 15 उपन्यास, 300 से अधिक कहानियां, 3 नाटक, 10 अनुवाद तथा 7 बाल साहित्य की पुस्तकें लिखी। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की उपाधि बंगाली लेखक शरद बाबू ने दी। 31 जुलाई 1980 को उनकी जन्मशती के अवसर पर भारतीय सरकार ने उन पर 30 पैसे मूल्य का डाक टिकट जारी कर उन्हें सम्मानित किया। धनपत मुंशी प्रेमचंद सब उन्हीं के नाम, सूर्य सत्य साहित्य के लम्हे उनका धाम। वे लिखते थे मजदूरों पर, वे लिखते थे मजबूरों पर। गबन लिखा, गोदान लिखा, कहीं बिका ईमान लिखा, कभी गरीब का दर्द लिखा और हाकिम बेदर्द लिखा। पंच सदा निष्पक्ष हो परमेश्वर के रूप, बूढ़ी काकी में लिखा सामाजिक विद्रोह। हल्कू कंबल बिन मरे वहीं पूस की रात, होरी धनिया मर गए कर न सके गोदान। सलिया को भरमाए के पंडित करता पाप, धर्म जान की याड़ में मनमानी चुपचाप। धीसो माधो झूमते मधुशाला के संग, बुधिया बेचारी मर गई कपन न पायो अंग। बेटी निर्मला कह रही कन्या दीजिए मेल, जीवन भर का मरण है विवाह अगर बेमेल। प्रेमचंद की लेखनी दर्पण सत्य समाज, प्रासंगिक थी उस समय, प्रासंगिक है आज। प्रेमचंद्र के बरगद विशद विराट, कालजयी की लेखनी सरस्वती वरदान, कालजयी की लेखनी सरस्वती वरदान। धन्यवाद।